तो ऐसा हुआ तो समझ जाना कि परमाणु हमला हुआ है। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, वेनेजुएला में केवल राष्ट्रपति को उठा के ले आया, कौन विरोध किया? किसी भी देश से 5 आदमी गया, काम खत्म। अब यूक्रेन में जेलेंस्की मराएगा, यूक्रेन खत्म। हमारी द्रौपदी मुर्मू है, इनको स्वतंत्र डिसीजन लेने के लिए छोड़ा ही नहीं। एक पत्रकार था, उसने पूछा था कि कश्मीर में जब हुआ तो बाकी लोग क्या कर रहे थे, पूछा था आप क्या कर रहे थे। वर्तमान समय में अब ये कहना नहीं चाहिए राष्ट्रपति के लिए, लेकिन बताओ बाबू, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का जो कितने साल के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल, हाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो बताए भी थे हम आपको। बीवी गिरी थे, मुख्य न्यायाधीश आएगा सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज है। अब तुम कहोगे वो नहीं रहेगा, तब सुप्रीम कोर्ट में 34 गो जज है, का उल्का पिंड गिर जाएगा, 3400 छपा जाए। अब बाई दी वे 3400 छपाइयो गया तो 25 गो हाई कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट से कहाँ लाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठा जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सवाल खूब पूछता है, अच्छा रुको 3400 को मुंगा देते हैं। चलो अब ध्यान से समझो। सुनिए क्या हुआ, उपराष्ट्रपति में लिखा रहेगा, राष्ट्रपति में थोड़ी लिखा रहेगा। नहीं समझे? किसमें लिखेगा? जब उपराष्ट्रपति पढ़ोगी ना तो उसमें लिखा रहेगा। चलो ध्यान से समझो। तो राष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के लिए पूरे 5 साल, पूरे 5 साल। राष्ट्रपति का चुनाव कम से कम कितने दिन में हो जाना चाहिए? 6 महीने। जब तक चुनाव नहीं हो जाता है कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, अब मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में कौनो नहीं है तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मत कहना, 25 गो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट नहीं है तो कहेगा 25 गो हाई कोर्ट। 25 को क्या हो गया? अगर ऐसा हुआ तो समझ जाना कि परमाणु हमला हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ है? परमाणु हमला हुआ है। परमाणु हमला हुआ है। और ये मत सोचना कि परमाणु हमला होगा तो पूरा देश बर्बाद किया जाता है, नहीं। युद्ध में केवल मेन टॉप लीडर को हटाया जाता है। वेनेजुएला में केवल राष्ट्रपति को उठा के ले आया, कौन विरोध किया? किसी भी देश से 5 आदमी गया, काम खत्म। प्रधान राष्ट्रपति सबसे ऊपर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, 5 गो मंत्री गया, सेनापति। उसके बाद कोई विजिलेंस नहीं दिखा पाता है, कौन लड़ेगा? तो जो परमाणु हमला होता है, मिसाइलें होती हैं, ये होती है, ये सब चीज। अभी यूक्रेन में जेलेंस्की मराएगा, यूक्रेन खत्म। सद्दाम हुसैन मराए, इराक खत्म। गद्दाफी मराए, लीबिया खत्म। नहीं समझा गया? अगर हाई कोर्ट नहीं रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले को भेजो। हाँ, इतना ना सब लोगों को मार दो कि मुखिया को बैठाने का नौबत आ जाए। इतना नीचे तबाही मचाओ ना कि वार्ड सदस्य जाके वहां बैठ जाए, और उसके बाद दिल्ली जाओ ना तो ओकरे यहाँ चल जाओ कि क्या डेरा लेंगे, एक यहाँ रह जाते हैं हमारे यहाँ का वार्ड सदस्य। राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति भी राजेंद्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे जो 2 बार क्या बने थे? राजेंद्र प्रसाद कितने बार राष्ट्रपति बने? 2 बार राष्ट्रपति। उसके बाद कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति नहीं है। अब कौन राष्ट्रपति है, क्या करता है, किसी को बुझाई वो नहीं करता है। हमारी द्रौपदी मुर्मू है, इनको स्वतंत्र डिसीजन लेने के लिए छोड़ा ही नहीं जाता है। इनको बस देखिएगा, आपको घूमते फिरते दिखिए, स्वतंत्र डिसीजन देखते आपको नहीं मिले। बड़ी अच्छी महिला है, कोमल हृदय है, एकदम सही है, लेकिन इतना ना पावर छीन लिया गया राष्ट्रपति का। आप जब देखिएगा तो कहीं किसी चीज के उद्घाटन करते मिलेंगे, कहीं साइन करते दिखेंगे, कहीं सीढ़ी चढ़ते दिखेंगे, किसी को पुरस्कार देते देखेंगे, और पीछे उनके ओएसडी। वर्तमान समय में अब ये कहना नहीं चाहिए राष्ट्रपति के लिए, लेकिन राजनीति प्रभाव इतना हो गया है कि अब राष्ट्रपति के चर्चा से ज्यादा राष्ट्रपति के पीछे बॉडीगार्ड, खड़े बॉडीगार्ड की चर्चा होने लगी। इतना ना पावर छीन लिया गया राष्ट्रपति का कि अब ये दिखाया जाता है कि देखिए राष्ट्रपति के पीछे कौन महिला खड़ी है, छाता कौन लगाया, कौन साइड में कर दिया, कौन एडीसी खड़ा है। नहीं समझ में? अब भाई वो देख, राष्ट्रपति है वो। अब हम आप ही से पूछते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के पीछे एडीसी जो होता है मेजर रैंक का अधिकारी, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर। तो कितने रैंक का होता है? मेजर। मेजर से होता है ऊपर होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। अब हम आपसे पूछते हैं, यदि एपीजे अब्दुल कलाम खड़े रहे, उसके पीछे अगर अमेरिका का भी जनरल खड़ा रहेगा तो ध्यान ऑटोमेटिक कहां जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। पद की गरिमा को इस तरह से कमजोर किया गया, अब राष्ट्रपति के कार्यों की चर्चा नहीं। अब दिखाया जा रहा है राष्ट्रपति सीढ़ी चढ़ रहा है तो कोई छाता लगाया है, कोई मिलने, कोई गमछा ओढ़ा है, और वो एक राष्ट्रपति मतलब एक होता है ना वो। तो इतनी राजनीतिक प्रभाव आ गया है अभी के समय में राजनीतिक कि आप कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते। जब आप कोई डिसीजन ही नहीं लीजिएगा, आपका भाषण, राष्ट्रपति का भाषण सचिव लिख के देता है, क्या नाम है, मंत्रिमंडल लिख के देता है। राष्ट्रपति का भाषण कौन लिख के देता है? राष्ट्रपति अपना भाषण नहीं लिखते, इनका भाषण कौन लिख के देता है? मंत्रिमंडल देता। समझा गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से हो गया। हालांकि राष्ट्रपति का पद गरिमा का पद है, हम सब सम्मान करते हैं,
लेकिन राष्ट्रपति से भी ऊपर एक चीज होता है देश। तो राष्ट्रपति की गरिमा से भी बड़ा है देश की गरिमा। जिस तरह से राजनीतिकरण करके अजीब चीज हो गया। आप गौर करके देखिएगा, आप देखिएगा राष्ट्रपति के कार्यों की शायद कभी चर्चा होगी। आप में से प्रतिभा पाटिल कब चली गई पता भी नहीं चला, हालांकि वो सबसे मतलब कम काम करने वाली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सबसे कम काम करने। यूरोप गई थी तो बोली थी वहां के उससे कि हम थोड़ा यहाँ का बीच घूमना चाहते हैं, तो उसको ले गया सब पूरा फुल बॉडीगार्ड लेके बीच घुमाने। तो 10 गो बॉडीगार्ड था, तो कहीं बस 10 गो। तो कहा इंडिया थोड़े कि यहाँ भौकाल होगा, जाइएगा वहां आपको कोनो पूछबो नहीं करेगा। तो जाके वहां बैठल थी तो कोनो पूछबो नहीं किया। मतलब अपने यहाँ एगो विधायक चले, विधायक जी प्रणाम, एगो फोटो ले लेगा विधायक जी के, आपका फेसबुक पे लिखा आज विधायक जी से मुलाकात पहली बार। हाँ, अपने विधायकों को चढ़ा के रखता है इतना जितना को। वहाँ यूरोप में वो बैठल थी, कोई मतलब नहीं। कहीं प्रतिभा पाटिल बोली कि यहाँ बैठने उठने का जगह नहीं है, तो कहा गया कि कोनो से कुर्सी मांगा गया, तो खाली जो बीच में बैठने के लिए कुर्सी दिया गया, वहाँ बैठल थी चुपचाप। समुंदर देख रहे हैं भाई। जब आपको ऊंचाई पे जाना है ना, आपको त्याग करना पड़ेगा। यू हैव टू लीव बेटर फॉर द बेस्ट। ऐसे नहीं होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ नहीं, पीएम के लिए अलग है, पीएम बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे बस। जैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, हत्या हो गई थी, तो बचे हुए कार्यकाल। राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो बचे हुए कार्यकाल के लिए। नहीं, पीएम बड़ा पद नहीं आता, उसको कहा जाता है कि समकक्षों में सबसे बड़ा। पीएम क्या होता है? 545 में से एगो पीएम भी है। हाँ, ये 500 पीएम का कोई अलग से चुनाव होता है? नहीं। जैसे पीएम क्या है? सांसद है। इसलिए देखिएगा पीएम का बाहर भौकाल होगा, संसद के अंदर नहीं होता है। संसद के अंदर उन्हीं को घेर लेता है। तो कहाँ हो मुखिया जी? पीएम का भौकाल समाज में है। संसद के अंदर एक रूल होता है, उसे कहा जाता है समकक्षों में प्रथम। तो 545 जैसे सांसद है ना, एग्जैक्ट उतना ही पावर पीएम का ही है। किसमें? संसद के अंदर। इसलिए आप देखिएगा कितना संसद के बाहर खूब भौकाल रहेगा पीएम का। ये एनएसजी कमांडो, संसद के अंदर तो कुछ नहीं, सब बराबर तो सब बराबर। कोनो अपनी यहाँ का सांसद वो अलग बात है कि अपने यहाँ का सांसद सबका डरे बेचारा सब संसद में बेहोश हो जाए। सब अपने यहाँ के सांसद को कहिएगा पीएम से सवाल पूछे, प्रधानमंत्री को पसीना होता है, धन्यवाद। देखो कौन सांसद पूछा था प्रधानमंत्री पसीना से नहाते हैं और इतिहास बदलेंगे। भाई एसी ठीक कराओ, नहीं समझ आ गया? भाई आप वहां गए, सबका क्षमता नहीं होता वहां पूछने के लिए। एक आदमी भी होते हैं, कुछ को देखिएगा ना सवाल पूछते हैं सब ठीक ठाक, नहीं समझे? अभी एक पत्रकार था, उसने पूछा था कि कश्मीर में जब हुआ तो बाकी लोग क्या कर रहे थे, पूछा था आप क्या कर रहे थे, नहीं समझे? होता है ना वो सब चीज। आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री समकक्षों में क्या होता है? प्रथम। तो यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र होती है तो पूरे कार्यकाल के लिए आ गया या बचे हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री अलग नहीं है, वो यही 545 में से। अब एक को अलग दे देंगे तो 544 का इलेक्शन अलग होगा, और एक है ना हम बीचवा में आए थे ना, उनके 13 के बाद हम आए थे तो हमारा अलग हो गया। तो 13 वाला सिस्टम ग्रुप में नहीं चलता है, समझा गया? और राष्ट्रपति में अलग क्यों चल जाता है? सिंगल पद है भैया, उसके समझा गया? तो प्रधानमंत्री ऐसे दिखने में बड़ा है, बट संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री समकक्षों में सबसे प्रथम है, समकक्षों में सबसे प्रथम है। तो संसद के अंदर प्रधानमंत्री बड़ा है या समकक्ष है? लेकिन मंत्रिमंडल में भाई सबसे बड़का भौकाल किसका है? प्रधानमंत्री। प्रशासन में सबसे बड़ा भौकाल प्रधानमंत्री, लेकिन संसद में 545 बराबर। सबको पूछ के पूछना है, किनसे? ओम बिरला साहब से। वो बोलेंगे तभी आप खड़े होंगे।